ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2025 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2025 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ 2025 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ है ਜਾਂ फिर दिवाली 21 अक्टूबर की है? सर्वप्रथम भगवान जो है बुद्धि को देने वाले, ज्ञान को देने वाले जो हैं भगवान गणेश जी का हम ध्यान करेंगे एक बार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भिन्न भिन्न जो है हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिसे हमारे निबंध ग्रंथ हम इनको बोलते हैं। इसमें निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, और ये जो है मुख्यतः तत्व ग्रंथ इनको बताया है, निबंध ग्रंथ है ये। तो जैसे जैसे हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, कुछ अवतार रूप में हुए हैं, जैसे कि वेद व्यास इत्यादि जो है, ये सारे के सारे जो थे वेद व्यासी अवतार इत्यादि ने इनका जो वर्णन किया है वो जो शास्त्रोक्त जो ग्रंथ थे जी उनमें, परंतु जो धर्म ग्रंथ रहे हैं उनको धर्म की मतलब जो शंकाएं थी उनको जो है निबंध ग्रंथों में क्या किया गया, वो वर्णित किया गया। तो निबंध ग्रंथों में जैसे जैसे वो वर्णित है कि प्रातिथि का जो इन्होंने विधान कहा है, परंतु जैसे कि हमने देखा है सत्यनारायण व्रत जो हम करते सामान्यतः सभी करते हैं, उसको पता है सत्यनारायण में जो होता है रात्रि के समय जब पूर्णिमा होती है तभी हम रात्रि के समय उस पूर्णिमा को ग्रहण करते हैं, उसी दिन सत्यनारायण का व्रत रखा जाता है। ठीक इसी तरह से जो देवी लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी का जो विशेष आराधना का जो समय बतलाया गया है, जिसमें निषिद्ध काल बतलाया है, महानिषिद्ध काल है, उसके लिए जो है मध्य रात्रि का समय बतलाया है, जिसमें अमावस्या युक्त यानी अमावस्या की रात्रि हो तो उसका ही महत्व जो है वो अधिक है। अब इस बारी क्या है कि अमावस्या की रात्रि जो है वो 20 अक्टूबर को विद्यमान है, परंतु 21 अक्टूबर को जो है वो रात्रि के समय अमावस्या नहीं है, और दो पहला खत्म हो जाए। हाँ, अमावस्या जो है 21 तारीख को प्रातःकाल लगभग शाम के समय लगभग 5:55 पे शाम में जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन 20 तारीख को जो है अमावस्या दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास जो वो प्रारंभ है, पूरी रात्रि है और अगला पूरा दिन रहेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ हो तो 20 अक्टूबर ਦੀ ही असल रात है। हाँ, 20 अक्टूबर की जो रात्रि है दिवाली की रात है, जो काली रात है, विशेष करके 4 रात्रियां हमारी बतलाई हैं, जैसे काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। तो जो काली रात है दिवाली की रात यानी अमावस्या की रात को काली रात बोली है, तो वो जो है वो 20 तारीख की रात्रि को शास्त्र सम्मत एक तरह से हम उसको कह सकते हैं, जिसमें देवी के भिन्न भिन्न रूपों की या भगवती आदि शक्ति की, माता लक्ष्मी की या माता श्यामा की जो है आराधना करने के लिए सबसे प्रशस्त है। अच्छा पंडित जी, इदा भी है जिमें कई बार किसी को नहीं समा होंदा, कई बार कोई किते व्यस्त होंदा है, 20 तरीक की रात जेकर लंघ जाती है तो 21 की शाम के 5 बजे तक उस तरीके के नाल प्रार्थना पूजा कर सकते हैं? हाँ, देखो प्रदोष काल जो है दोनों ही दिन व्याप्त है।
वो प्रदोष काल जो है प्रारंभ वाले दिन भी 20 तारीख को भी हम उसमें अगर कहें तो स्थिर लगन जिसको बतलाया है वृष लगन, वृष लगन में देवी की पूजा का संध्या काल में दीपदान का विशेष महत्व है। वो दोनों ही दिन जो है उपलब्ध है, 20 को भी है और वो 21 की शाम को भी है। इस स्थिर लगन में अगर हम देवी की आराधना करते हैं, स्थिर लक्ष्मी का मतलब है कि वो आए हमारे पास, हम जब उसका आवाहन करते हैं तो वो हमारे पास निरंतर वो टिक के रहे, वहां पे विराजमान रहे। तो जो वस्तु आई और चली गई उसको क्या बोलते हैं, चंचल, आई और चली गई, तो उसको चर लगन विचार करते हैं। तो चर लगन में देवी की आराधना करना उचित नहीं है। स्थिर लगन में जितने भी व्यापारी हैं जिन्होंने धन की विशेष आराधना जो करते हैं धन के बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो वो सारे के सारे जो है वो स्थिर लगन को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं, जिसमें भगवती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और लंबे समय तक जो हमारे ऊपर वो कृपा टिकी रहे एक तरह से। तो वो दोनों ही दिन जो है वो संध्या के समय लगभग सूर्य अस्त से आधा घंटा पूर्व से लेके और लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद तक वो समय विशेष रूप से ग्राह्य है, जिसमें हम कोई भी शुभ जो है अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं जी। अब दूसरी बात रही कि कुछ लोग जो होते हैं वो गृहस्थी लोग होते हैं जी। सामान्यतः तो हम सभी गृहस्थी लोग हैं, तो गृहस्थी लोगों को जो है ज़्यादा क्या है कि हमें उन विद्याओं का नहीं पता होता जिसको एक आम जो योगिक दृष्टि से जो लोग करते हैं या साधक लोग जिसको करते हैं। तो साधना के पर्पज से अगर हमने देखे तो वो दिवाली की जो रात है वो अमावस्या की रात है, वो 20 अक्टूबर को ही उत्तम है, क्योंकि मध्य रात्रि में देवी के जो 10 रूप हैं, श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला, ये भगवती के जो है 10 नामों का विशेष रूप से इन 10 में से किसी का भी जो जिनका उसको उपदेश हुआ है गुरु से, उसकी वो आराधना करते हैं रात्रि के समय। तो एक सामान्य आम गृहस्थ इंसान है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता होता है, तो उसके लिए तो सामान्य सी बात यही कि संध्या के समय अपना दीपदान करे, भगवती की आरती करे, चालीसा करे, जो भी मंत्र जाप उसने करना है वो करे। तो सामान्य तो ये चीज़ें है, ये प्रशस्त जो है वो 20 अक्टूबर को यानी कि दिवाली का करना ज़्यादा उचित रहेगा। अच्छा पंडित जी, धनतेरस का भी आप जिक्र करते हैं, आप विश्वकर्मा का भी जिक्र करते हैं। विश्वकर्मा आप देखते हैं कि अक्सर जो दिवाली तो अगले दिन नैक्सट डे जो होंगे है, पर जो 2025 का जिक्र हो रहा जिवें तुसीं जिक्र किया कि असली जी दिवाली है तो वो 20 अक्तूबर की है, पर इस बार फिर विश्वकर्मा 22 अक्तूबर का विच एक दिन का गैप है। जी देखो, क्योंकि जो अमावस्या है, अमावस्या वो 20 तारीख की रात्रि को है जी, साधना के उद्देश्य के लिए, पूजा पाठ के लिए जो विशेष रूप से ग्राह्य है। परंतु अमावस्या में आवश्यक नहीं कि केवल साधना ही होती है, अमावस्या में जो पितृ कार्य होते हैं, स्नान है, दान इत्यादि है, तर्पण इत्यादि जो कार्य है, उसके लिए जो है 21 तारीख का प्रातः का जो समय है, जो दिन का जो समय है वो उत्तम है। इसलिए 21 तारीख को भी क्या है वो पूरा दिन भर अमावस्या है, इसलिए जो है उसके अगले ही दिन जो है वो क्या है कि 22 तारीख को विश्वकर्मा पूजन का जो है विशेष महत्व यानी कि बतलाया गया है। धनतेरस का जो जिक्र आता तो बहुत सारे शुभ चिन्हों का जिक्र आता है कि अपने अपने घर लैके आओ। इस बार किहड़े-किहड़े वो शुभ चिन्ह ने जिहड़े कि वाकई दे विच लोकां नूं खरीद के अपने घर लैके आने चाहिए हैं? धनतेरस पे अगर देखा जाए तो हमारे जो 14 रत्न हैं जी, जो समुद्र से निकले थे, उनमें से एक धन्वंतरी जी का आपने नाम सुना होगा। तो भगवान धन्वंतरी जी भी अमृत कलश लेकर के आए थे वो, और उन्होंने जो था औषधियों का एक जो जैसे होता है ना औषधि से भरा कलश, अमृत कलश था वो, तो औषधियों का विशेष महत्व है इस दिन का। साथ के साथ धनतेरस को जो है स्वर्ण खरीदना है, या धनतेरस के दिन जैसे हम विशेष रूप से आपने देखा होगा लोग वंश वृद्धि इत्यादि के लिए क्या करते हैं, धनिये की विशेष रूप से जो है वो खरीदने की विशेष महत्व होता है। धनिया है, धनिया, हाँ, जो हम यूज कर साबुत धनिया, साबुत धनिया को ला करके घर में अपना उसको पूजा स्थान में रखते हैं, तो इसका विशेष महत्व है। बाकी तो लोग नए बर्तन खरीदते हैं, भगवान की कुबेर का जो है विशेष रूप से इसमें पूजन होता है, जो धन के स्वामी हैं, देवताओं की जो मंत्री हैं, जो अर्थ मंत्री जिसको कहते हैं वो कुबेर हैं, तो उनका पूजन भी जो है वो धनतेरस के दिन किया जाता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है पंडित जी के सोने दे तुसीं जिहड़े भांडे ने वो भी लैके आओ, जां फिर सोने दे आपां कह लीए पित्तल दे भांडिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ आउंदा कि जां फिर गहने आपां कह लीए कि लैके आओ, पर जिस तरीके दे रेट ने क्योंकि वो वाजिब भी नहीं हैगा कि हर परिवार खरीद सकता है, पर ये जरूर आख्या जाता है कि चांदी जां फिर पित्तल दा चम्मच तुसीं जरूर लैके आओ। धातु का अपना, प्रत्येक धातु का देखो अपना अपना महत्व है, वो दो अधिकस्य अधिकम फलम, जी,
कि अगर हम गोल्ड खरीदते हैं तो उसका महत्व और अधिक है, परंतु समय स्थिति को देख करके, महंगाई को देख करके अगर हम एक छोटी सी भी वस्तु ग्रह करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक तरह से आशीर्वाद रूप में, उस जो धन के स्वामी है कुबेर जी, तो वो उसके खरीदने से एक तरह से वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमें विशेष रूप से छोटे से छोटा जो जितना भी हो संभव वो अवश्य खरीदे, चाहे वो रजत यानी कि चांदी को खरीदें, चाहे वो पित्तल को ले, या स्वर्ण अगर खरीदने में समर्थ हैं तो हम उसको भी जो है वो खरीद सकते हैं। अच्छा पंडित जी, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? दान का अगर विधान शास्त्र में देखा जाए तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने स्पेसिफिक यही वस्तु दान करनी है जी। भाव से और आप अपनी इच्छा अनुसार जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, जैसे बोलते हैं पात्र और एक होता है कुपात्र और एक होता है सुपात्र जी। एक होता है जल से परिपूर्ण है कोई भी वस्तु, घड़ा है मान लो जल से भरा हुआ है, ऊपर से आप उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा, वो बाहर गिरेगा। तो ये हो गया कि जो उसके किसी को उसको आवश्यकता नहीं है, आप उसको और ऊपर से देते जा रहे हो। एक खाली घड़ा है, आप उसमें जल डाल रहे तो उसके अंदर वो जा रहा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, अगर जिस जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता है, अगर आप वो वस्तु उसको देते हो तो वो उसको जरूर लगेगी, और उससे जो उसको आशीष मिलेगी, एक तरह से जो दुआ मिलेगी, वो उसको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी भविष्य में। ਜ਼ੋਡਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जी जी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਡਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ? देखो जैसे कि जो दिवाली इस बारी आ रही है वो 20 तारीख को जो है कन्या राशि में चंद्रमा रहेगा जी। तो जैसे जैसे जब चंद्रमा अपनी राशियों को जब परिवर्तन होता है तो एक राशि जैसे होता है कि लगन से जब छठे 8वें और 12वें भाव में जब जब चंद्रमा जिसकी कुंडली में जब जब गोचर करेगा तो वो उन राशियों के लिए एक तरह से थोड़ा सा वो अशुभ फल देने वाला होगा। जैसे अगर हम गणना करते हैं तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के लिए जो है वो मीन और मेष राशि के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। और उसके बाद जो है ये क्योंकि 8वां चंद्रमा जाएगा उसका, और उससे जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि और जो है मेष राशि, इनके लिए थोड़ा सा वो अशुभ रहेगा, बाकियों के लिए सबके लिए वो सामान्य है और अच्छा रहेगा वो। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? दिवाली को विशेष रूप से जैसे पीछे वर्णन आया था अपना धनतेरस का, तो लोगों को देखा होगा ना उस दिन जो है धनिया, झाड़ू में लक्ष्मी का विशेष महत्व है, तो लोग बहुत सारे इस दिन जो है झाड़ू को खरीदते हैं। तो ठीक ऐसे ही जी दिवाली की रात्रि में हमने जितना भी अपने अंदर जो कोष है, यानी कुछ भी धन है, चाहे वो हमारे चांदी का सिक्का है या गोल्ड है, कुछ भी है, उसका देवी के रूप में एक तरह से पूजन करो, पंचामृत से उनको स्नान कराओ, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल इत्यादि से उस पे तिलक इत्यादि लगा के धूप दीप दिखा के रात्रि में भगवती का जितना हो उसके जागरण करो या मंत्र जाप करो, पाठ करो, कुछ भी। और उसी दिन फिर जो है कमल गट्टे जो देवी को बड़े प्रिय हैं जी, माता लक्ष्मी को, कमल के बीज जिसको बोलते कमल गट्टा हो गया, गोमती चक्र हो गया, धनिया होगा, ये विशेष रूप से जो है क्या करें अपने धन स्थान में उस दिन रखने चाहिए, जिससे जो है आने वाला जो वर्ष जो होगा वो भगवती की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से निरंतर ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਧਨ ਕੋ बढ़ाने ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾर्थना कर सकते हैं? देखो मैंने जैसे पहले बताया कि जो संध्या का समय है जिसमें 2 वेला मिलती हैं, वो संध्या का समय तो सर्वोत्तम माना ही गया है। उसमें भी स्थिर लगन जैसे मैंने बतलाया, उस संध्या के समय आप दीप दान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। जहाँ हम ज्योत जलाते हैं, जैसे
घी का दिया लगाना जी। है या तेल का दिया लगाना है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो अभी हम दीपक लगा सकते हैं। कोशिश ये करें कि दिवाली की रात्रि को आप एक अखंड दिया या तो चतुर्मुख दीपक जलाएं, अगर चतुर्मुख नहीं जलाना तो सिंगल एक मुखी जो दिया होता है वो ऐसा हो जो पूरी रात्रि जो है वो अखंड दिया वो जलता रहे दिवाली की रात को। कहते हैं कि दिवाली की रात में भगवती माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में अवश्य किसी न किसी उसमें जो है वो जरूर आती है, प्रत्येक घर में ऐसा हर माना घर जाता दे है। विच। ठीक है, हाँ ये ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जो है रात्रि में भगवती के नाम से घी का दिया जो है वो जरूर जलाएं। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ, तब तक द्वार इसलिए जो है वो खुले छोड़ दिए जाते हैं कि उस दिन माता ने आना है, तो प्रवेश स्वागत करना। रूप में जो तब देखना ना सब कुछ सजा होता है भगवती के सम्मान के लिए। तो ये भिन्न भिन्न अपनी अपनी जैसी जिसकी जो भावना होती है वो उस भाव से वो उसको भगवती के सम्मान के लिए जो है वो क्या करते हैं, सजाते हैं। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मिट्टी, हाँ भिन्न भिन्न अपने अपने मत हैं, तो ला सकते हैं उसको हम। ਹੂੰ तो ये चीज़ है। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ जी, ਬਹੁਤ जी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੁਬਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਇਸ ਵਾਰ 22 ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।